हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। कृष्णा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी एग्जामों में रिपीट भी होते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 28 जनवरी 1950, डी 1 अक्टूबर 1937। राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 142। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 124 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ए जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, बी जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमणा, सी वाई चंद्रचूड़, डी हीरालाल जे कानिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमणा। इनको शॉर्ट में अपन याद रख सकते हैं NV रमन्ना, ठीक है। और ये जो YV चंद्रचूड़ है सबसे लंबा कार्यकाल जो है इन्हीं का था, YV चंद्रचूड़ का, ठीक है। और ये जो शरद अरविंद बोबडे हैं ये 47वें जो है मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, ठीक है। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? ए 31, बी 34, सी 29, डी 30। तो राइट आंसर हो जाएगा 34। वर्तमान में जो है एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए हीरालाल जे कानिया, बी KN वांचू, सी SS सीकरी, डी YV चंद्रचूड़। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, ठीक है। और YV चंद्रचूड़ सबसे लंबा कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? ए 62 वर्ष की आयु, बी 65 वर्ष या 5 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, सी 65 वर्ष या 3 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, डी 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद पर रह सकता है, 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन क्या है? ए 2,80,000 प्रतिमाह है, बी 2,50,000 प्रतिमाह है, सी 1,10,000 प्रतिमाह है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसका जो वेतन होता है वो 2,80,000 रुपये प्रतिमाह होता है, और जो अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है वो प्रतिमाह 2,50,000 रुपये होता है। हाई कोर्ट के अंदर अगर बात करें अपन, राज्य में हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका जो वेतन होता है वो होता है 2 लाख
मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 होता है, अन्य न्यायाधीश का होता है 2,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, सी स्पीकर को, डी कानून मंत्री को। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है भारत के राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, मतलब किस पे भारित होता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस पे भारित होता है? ए सहायक अनुदान, बी आकस्मिकता निधि, सी संचित निधि, डी लोक लेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि। संचित निधि पर भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो है वेतन भारित होता है। और संचित निधि जो है 266 अनुच्छेद में है। ठीक है, 266 अनुच्छेद में है संचित निधि का उल्लेख, और 267 के अंदर है आकस्मिक निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ए भारत की संसद, बी भारत का राष्ट्रपति, सी केंद्रीय विधि मंत्रालय, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत की संसद के पास जो है ये अधिकार होता है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए सुजाता मनोहा, रंजना देसाई, फातिमा बीवी या मीरा साहिब फातिमा बीवी, ज्ञान सुधा मिश्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी फातिमा बीवी। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट में आज तक जो है एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत नहीं करी हुई है। ठीक है, ये जो फातिमा बीवी थी ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी, ना कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? ए हीरालाल जेकानिया, के एन वांचू, एस एस सीकरी या फिर वाई वी चंद्रचूड़। तो राइट आंसर हो जाएगा वाई वी चंद्रचूड़। सर्वाधिक जो सबसे लंबा कार्यकाल था वाई वी चंद्रचूड़ का ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का जो है संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है अनुच्छेद 76 में है इसका उल्लेख। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ठीक है, ए प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों जो है पद खाली हो, दोनों का पद खाली हो, तो राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ए 20 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। ए सीबीआई की जांच पर, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, सी भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, या प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।